नाश्ते की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसे आप घर में बनाएँगे एकदम फूली-फूली और नरम, बिल्कुल मुलायम। तो किस तरह से बनाई है ये मैंने मज़ेदार सी रेसिपी, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। आपने मैदा ले लेना है, लेकिन छाना हुआ मैदा लीजिएगा, छान लीजिएगा अच्छे से। और 1 प्याली भरकर मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। आपके पास 250 ग्राम का हो तो उस हिसाब से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी नमक। नमक के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून आपने इसके अंदर चीनी। पीसी हुई भी शामिल कर सकते हैं, दानेदार भी नॉर्मल जो होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है सूजी। सूजी जो है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून खाने की। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है ऑयल। 2 खाने के चम्मच जो है नॉर्मल जो होते हैं वो आपने इसके अंदर तेल के इस्तेमाल करने हैं। चाहें तो घी या मक्खन से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे तेल से बनाएं ताकि एकदम फूली-फूली और नरम बने। फिर थोड़ा-थोड़ा करके नीम गर्म पानी से आपने इसको गूँथना स्टार्ट करना है। अच्छा, इस डो को इस तरह से गूँधेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएँगे, नीम गर्म पानी, और इसके साथ आपने गूँथते जाना है। एकदम पानी शामिल कर देंगे तो आपका बैटर पतला भी हो सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा आपने सख्त रखना है, बल्कि नरम होना चाहिए कि आप जो है वो इसके अंदर उँगली डालें तो वापस आए, इस तरह का जो है डो होनी चाहिए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से गूँधा। गूँधने के बाद तकरीबन आपने इसे रेस्ट देना है 10 मिनट का। तो आप इसे जो है गूँथ के अच्छे से, उसके बाद इस पे थोड़ा-सा ऑयल लगाकर इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ऑयल ज़रूर ऊपर से लगाइएगा ताकि जो है ऊपर की जो लेयर है वो जो है वो एकदम सख्त ना हो। तो जी 10 से 15 मिनट के बाद इसे मैंने जो रेस्ट दिया था, अब जो है उसे निकाल लिया है एक बड़े से जो पेड़े को। अच्छा, इस हिसाब से आप चाहें तो बड़े साइज़ की बनाना चाहें तो बना सकते हैं, छोटे साइज़ रखना चाहते हैं तो छोटा साइज़ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको जो है इस तरह से डिवाइड कर लिया है। डिवाइड कर लेंगे तो इससे ईज़ी हो जाएगा आपको एक जितने पेड़े लेने में। सो इस तरह से आपने जो है छोटा-छोटा जो है वो साइज़ का जो है पेड़ा लेना है, और उसके बाद सिंपली जिस तरह से रोटी के लिए बेला जाता है पेड़ा, उसी तरह से पेड़े को बेलेंगे और छोटे साइज़ का पेड़ा बेलने के बाद इस तरह से बेलना है और इस तरह से इस साइज़ का आपने बना लेना है। इस तरह से मैंने तकरीबन 1 कप से 200 ग्राम का था, उस हिसाब से ही मैंने बनाए हैं 3 अदद बड़े साइज़ के। उसके बाद पेड़े बनाने के बाद बड़े साइज़ के, अब आपने क्या करना है, पहले जी काउंटर को थोड़ा-सा ऑयल लगाना है काउंटर पे, और उसके बाद बगैर बेलन के आपने इसको हाथ की जो उँगलियां हैं, हाथ की उँगलियां, उसकी मदद से आपने इस तरह से फैला लेना है। इसको हाथ की उँगलियों से फैला लेंगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये सख्त ना बने, एकदम नरम फूली बिल्कुल सॉफ्ट हो, तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि बगैर खुश्क आटा या मैदा लगाए, नीचे डस्ट किए, उसके बाद आप सिंपल जो है सिंपल पहले तेल लगाइएगा, उसके बाद इस तरह से उँगलियों से सेट कर लीजिएगा। चाहे तो किनारे जो है बराबर कर सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से जो है वो बेलन से बराबर कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आपने उठाना है एक तरफ से, और इस तरह से उठाकर फिर आपने पहले से गर्म तेल, जो तेल अच्छे से गर्म हो चुका हो, दरमियानी तेज़ आंच पर गर्म कीजिएगा। जब हाई टेम्परेचर का ऑयल हो तो दरमियानी आंच कर दीजिएगा, और दरमियानी आंच करके उसके बाद ही इसके अंदर डालिएगा। पहले आपने बिल्कुल इसको उलटना नहीं है, इसकी साइडों पर से चम्मच चलाते जाएंगे साइडों पर, ताकि ये फूलना स्टार्ट हो। साइडों पे चम्मच चलाते हुए इस तरह से ये देख सकते हैं फूलना स्टार्ट हो गई हैं। मिड में, दरमियान में कभी भी चम्मच नहीं चलाइएगा, जिससे भी आप इसे जो है वो इस तरह से जो है वो फ्राई कर रहे हों। तो उसके बाद ये देख सकते हैं अच्छी खासी ये फूल चुकी थी। अब इसकी साइड टर्न कर देते हैं। इससे क्या होगा कि अंदर तक ये सॉफ्ट होगी और एकदम फूली-फूली होगी। तो हमेशा साइडों पर आपने चलाते रहना। उसके बाद फिर आप जितना मर्ज़ी चाहें इसे उलट-पुलट सकते हैं, एक दफ़ा जब ये फूल जाएगी तो। इस तरह से अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन सा, जैसे लाइट गोल्डन सा कलर आया, बस आपने 3 मिनट के बाद आपने इसको उलट लेना है, और उसके बाद आपने इस तरह से दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद निकालते जाएँगे। ये देख सकते हैं अच्छा सा मज़ेदार सा ये जो है इसका कलर भी आ चुका था, और ये अच्छी सी फूल भी चुकी है। अब इस स्टेज पर इसको निकाल लेंगे, और जितनी भी हैं 1 बाय 1 इसी तरह से आप डालते जाएँगे गरम तेल के अंदर। अब जो टेम्परेचर था ऑयल का वो कम हो चुका है, तो इस वजह से आप क्या करेंगे, दोबारा जो है दरमियानी से तेज़ आंच करके ऑयल को जो है, क्योंकि पहले हमने डाली है, इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो है। अब आपने दोबारा थोड़ा गर्म करना है।
फिर दरमियानी आँच करनी है, दरमियानी से तेज़ करके गरम कीजिएगा तेल को और उसके बाद ही आप इसके अंदर डालिएगा इसको। अच्छा जी, ये देख सकते हैं अब इसे मैं दरमियानी आँच पे जो है अब इसे मैं कुक कर रही हूँ। इसी तरह साइडों पे चलाते जाएँगे, इस चम्मच को साइडों पे चलाना है और इसके बाद आपने इसे अच्छे से इस तरह से फूलने देना है और साइडों से क्या होगा चलाने से ये फूलती जाएँगी और क्रिस्पी बनती जाएँगी। क्योंकि साइडों पे जब ये चम्मच चलाने से इनको मार्जिन मिलेगा फूलने का और इस तरह ये फूलना स्टार्ट हो जाएँगी। ये देख सकते हैं इनमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये नरम-नरम सॉफ्ट बनेंगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको आप फॉलो करेंगे और सारी की सारी इस तरह से बनाकर ये रेडी कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस आप चाहें तो इसे चनों के साथ या आप इसे हलवे के साथ और इवन कि आप इसे जो है वो गोश्त के साथ, चिकन के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है। इसी तरह से फूली-फूली अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की सर्दियों से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आऊँगी, तो आपने मिस नहीं करनी कोई भी वीडियो। तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर।